हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका रैम कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टॉपिक है, यानी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है। हम लोग प्रोग्रामिंग में जो नॉर्मली गलतियां करते हैं उनको सुधार कैसे किया जा सकता है, या प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है, ये अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी एरर आती है तो अपन परेशान हो जाते हैं कि कहाँ एरर आई है। तो कुछ जनरल जो एरर्स हैं, सी हो चाहे C++ हो, वो आप नीचे जब एरर मैसेज आता है तो उससे पढ़िए ध्यान से क्या एरर लिखी है। एक जगह वार्निंग लिखी होती है और एक जगह एरर। तो वार्निंग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वार्निंग अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन एरर को निकालने की ज़रूरत है। तो एरर कौन कौन सी जनरल एरर आप जो मिस्टेक करते हो वो मैं बताने वाला हूँ, और उनसे आप खुद भी उस प्रोग्राम को ठीक कर सकते हो। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी एरर आती है तो एरर लिखी हुई आती है नीचे, एंटर दबाने पे उस लाइन पे पहुंच जाता है जहां एरर आ रही है। उस पर्टिकुलर एरर पे जब आप एंटर दबाओगे तो उस लाइन पे पहुंच जाएगा जहां एरर आ रही है। उस जगह क्या क्या मैसेज आ सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक आती है, लिखा हुआ आता है, ये एरर लिखी हुई आती है, स्टेटमेंट मिसिंग, और आगे ध्यान से देखना लिखा आता है सेमीकोलन, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि अगर अपन ने कहीं सी आउट या सी इन या कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, ये सेमीकोलन नहीं लगाया, तो एरर आ जाएगी। फिर उसको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी एरर आती है, लाइक मान लीजिए कि आपने जैसे ही इंटर दबाया और यहाँ दिखा रहा है एरर, तो यहाँ दिखाने का मतलब है या तो इस लाइन में या इसके ऊपर वाली लाइन में, इन दोनों में चेक कर लो कि सेमीकोलन लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन का तो मतलब ये है कि जहाँ पर भी सेमीकोलन की ज़रूरत है वहाँ आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी जो जनरल एरर है वो है जब भी कोई एरर मैसेज आता है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड या स्टेटमेंट रॉन्ग या इस तरह की कुछ भी, तो वहाँ ध्यान से देखिए कि जब आप इंट लिखते हो या जब आप इफ़ लगाते हो, फॉर लगाते हो कहीं भी, तो ये वाइट कलर में हो जाते हैं। ये अगर C++ की बात करें तो C में तो नहीं होता, तो इनमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आप इंट की जगह ITN लिख दिया होगा, तो आप अपनी स्पेलिंग भी ठीक कर लिए। जैसे एंटर दबाने पर जिस लाइन में पहुँचता है तो वहाँ उस लाइन में एरर क्या क्या चेक करनी है। तो सेमीकोलन देख लो लगाए कि नहीं लगाया है, या आपने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी, इफ़ की, फॉर की या इंट की या प्रिंट एफ की। जब आप प्रिंट एफ लिखते हो तो प्रिंट एफ की स्पेलिंग कई बार प्रिंट लिख देते हैं केवल, या प्रिंट एफ लिख देते हो, या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो बोलता है कि मेथड नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड, या फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप, इस तरह की एरर आती है। तो आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं, ऊपर हैश इंक्लूड लिख रखा है तो हैश इंक्लूड में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या हैश इंक्लूड के अंदर conio.h और IO स्ट्रीम या फिर stdio और conio दोनों लगाई है कि नहीं लगाई है, या कुछ और लिख दिया है आपने। तो इस तरह की एरर को ध्यान रखना है। एक एरर और कॉमनली आती है, आप जब मेन लिखते हो तो मेन की स्पेलिंग कई बार गलत कर देते हो, MAN लिख देते हो या MIAN लिख देते हो, तो ये इस तरह से आप स्पेलिंग मिस्टेक इसकी भी कर देते हो कई बार, तो यहाँ एरर दिखाता है। तो नो एंट्री पॉइंट डिफाइंड, तो यहाँ पर अपने को इस फंक्शन को सही तरह से स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। कई बार इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, इसका क्लोज नहीं होता, तो इसके ओपन क्लोज सही लगा रखे हैं क्या, ये भी चेक कर लो। मेन का ओपन और क्लोज लगा रखा है क्या या नहीं लगा रखा है, इसको भी ध्यान रखें। या इसके बीच में अपन ने जब इफ़ एल्स लगाते हैं तो इफ़ लगाते हैं तो इसका एल्स का इफ़ का क्लोज किया कि नहीं किया, या इफ़ का बंद करने से पहले एल्स तो नहीं लगा दिया कहीं, इफ़ का क्लोज करना पड़ता है उसके बाद एल्स लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सिंटेक्स का, और फिर एल्स के कर्ली ब्रैकेट आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है अपने को। सेमीकोलन लगाया कि नहीं लगाया है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, प्रिंट एफ की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, एक जनरल और एरर आती है जब आप, अगर प्रिंट एफ की बात करूँ मैं, तो प्रिंट एफ में आप कई बार क्या करते हो, प्रिंट एफ डबल कोट्स और जो भी लिखना है लिख देते हैं, %d कोमा लगा के A यो, तो यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज नहीं किया आपने, इस डबल कोट्स को ओपन किया या क्लोज नहीं किया, तो डबल कोट्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। कई बार ये डबल कोट्स तो बंद किया, ये ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो जिस ब्रैकेट का ओपन हुआ उसका क्लोज होगा, तो ये ध्यान रखना है। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्लोज होगा, ब्रैकेट ओपन हुआ तो इसका क्लोज होगा, डबल कोट्स ओपन हुआ तो इसका क्लोज होगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों का अपने को प्रोग्राम में ध्यान रखना है। अच्छा,